अमेरिका में लगभग 25 लाख मुसलमान मतदाता हैं। ये मुस्लिम वोटर्स एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे प्रमुख स्विंग राज्यों में रहते हैं, जो अपने वोटों के जरिए पूरा का पूरा चुनाव चुटकी में पलट सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो मिशिगन यकीनन उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्विंग राज्य था, क्योंकि ये अमेरिका में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक है। इसलिए ट्रंप और हैरिस ने मिशिगन में कड़ी मेहनत भी की थी, लेकिन आखिरकार मुसलमानों ने खेल कर ही दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप निर्विवाद विजेता बनकर उभरे हैं, वहीं कमला हैरिस को करारी हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि ट्रंप की जीत में अमेरिकी मुसलमान वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। खास बात तो यह है कि अमेरिकी मुसलमान वोटर्स को अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता था, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखते हुए मुसलमान मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस चुनाव में मुसलमानों का काफी ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला। इन वोटों की मदद से ट्रंप ने मुस्लिम बहुल राज्यों में भी कमला हैरिस को बड़े अंतर से मात दे दी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी विक्ट्री स्पीच दी तो उन्होंने भी इस भाषण में मुसलमानों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान मतदाता इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में हमारे साथ खड़े रहे और मेरी इस जीत में मुसलमान वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अब मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमानों को ट्रंप का समर्थन करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप को जितने गोरे अमेरिकियों के वोट मिले, उतने ही मुसलमानों के भी। मुसलमान पहले से ही बाइडेन प्रशासन से नाराज थे। इसका प्रमुख कारण इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका की विदेश नीति थी। वे पहले से ही कह रहे थे कि बाइडेन प्रशासन को इजराइल के समर्थन से पीछे हटना चाहिए। वे इस बात से भी नाराज थे कि बाइडेन और हैरिस सिर्फ दिखावे के लिए इजराइल की आलोचना करते थे, लेकिन मौका मिलते ही उसकी मदद की भी दम भरते थे। वहीं ट्रंप शुरू से ही कहते थे कि राष्ट्रपति बनते ही वो इस युद्ध को बंद करवा देंगे। अमेरिकी मुसलमान वोटरों का कहना था कि उन्होंने पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिए, लेकिन वे अब भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि डेमोक्रेट के पास मध्य पूर्व में शांति लाने की कोई योजना नहीं है और उन्हें ट्रंप पर भरोसा है कि वे इससे बेहतर करेंगे। पहले भी ऐसे संकेत मिले थे कि मुसलमानों के वोट ट्रंप को जा सकते हैं। हालांकि पिछले पैटर्न को देखते हुए किसी ने भी इस पर भरोसा नहीं किया था। मिशिगन के मुस्लिम समुदाय तक ट्रंप की पहुंच ने हैमट्रैक और डियरबॉर्न हाइट्स के मुस्लिम महापौरों से समर्थन प्राप्त किया, जबकि समुदाय के साथ उनके नए संबंध ट्रंप के ही लेबनानी अमेरिकी दामाद माइकल बॉलॉस के माध्यम से उन्हें और अधिक प्रिय बना दिया। कमला हैरिस की एक और बात अमेरिकी मुसलमान वोटर्स को पसंद नहीं आई। हैरिस का इराक युद्ध के कट्टर समर्थक पूर्व रिपब्लिकन सांसद लिज चेनी के साथ प्रचार करने के निर्णय ने मुसलमानों को काफी नाराज कर दिया। डियरबॉर्न हाइट्स के मेयर बिल बस इससे खासे नाराज हुए और उन्होंने मिशिगन की रैली में ट्रंप के समर्थन का ऐलान भी कर दिया। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में ट्रंप भारी बहुमत से जीतकर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। बता दें कि वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और 131 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति एक गैप के बाद दोबारा फिर से इस पद पर कायम हुआ। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।